वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है वो बेस्ड होने वाली करंट टॉपिक से रिलेटेड। तो अभी करंट पे बहुत टॉपिक्स ये चल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है नेशनल पार्टी कैसे बनती है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो थी, एक रीजनल पार्टी थी, वो नेशनल पार्टी कैसे बन पाती है और इसका निर्धारण कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है और कैसे किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने के बाद उससे छीन भी लिया जाता है। जैसे टीएमसी से पार्टी का जो दर्जा है वो छीन लिया गया है। तो कैसे वो प्रोसेस होता है, कैसे वो चीज़ें होती हैं। तो ये टॉपिक करंट में था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ साथ जनरल स्टडी पेपर 2 का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसे समझते हैं। सबसे पहले जानते थे जो नेशनल पार्टी है वो कैसे बनती है, उसका मतलब क्या है। तो नेशनल पार्टी जो है वो क्षेत्रीय दल, मतलब जो रीजनल पार्टियां हैं उसके विपरीत होती हैं। इसका मतलब जो राष्ट्रव्यापी पार्टी होती है, जो जैसे कि आप मान लीजिए तो क्षेत्रीय पार्टी ये है, इतने से क्षेत्र में है। लेकिन वो जो नेशनल पार्टी होती है वो राष्ट्रव्यापी होती है। हर स्टेट में उसका तो ना तो रिकॉग्नाइजेशन होता ही होता है, वो होती है नेशनल पार्टी। ठीक है। अब बात आती है कि वो जो नेशनल पार्टी होती है केवल एक ही क्षेत्र, मान लीजिए इसी तक सीमित नहीं रहती, वो हर इस यहाँ तक सीमित होती है, वो नेशनल पार्टी कहलाती है गाइस। उसके बाद जो है अब बात करते हैं सामान्य कुछ बड़ी पार्टियाँ, मतलब बेसिकली कुछ बड़ी पार्टियाँ मानी जाती है, लाइक बीजेपी, कांग्रेस, ये कुछ बेसिक बड़ी पार्टियाँ हैं। और कुछ छोटे दल भी तो भी मान्यता प्राप्त होती है। ज़रूरी नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो नेशनल पार्टी बनने वाला दल है उसका बहुत बड़ा जनाधार हो, बहुत बड़ा ह्यूमन पावर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो नॉर्मल एक क्राइटेरिया उसे पूरा करती है, तो वो है बीइंग अ फॉर्मर नेशनल पार्टी। जैसे आम आदमी पार्टी बन रही है। अब मैं 6 नेशनल पार्टी अभी इंडिया में प्रेजेंट में है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, मार्क्सवादी वाला, और एम सीपीआईएम, बीएसपी, एनपीपी और नेशनल पीपल पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये 6 टोटल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि नेशनल पार्टी में गिनती में आते हैं। अब मैं जैसे बता दूं एनपीपी की बात बता दूं, तो एनपीपी जो नेशनल पीपल पार्टी है वो आसाम के उधर ही बहुत मेजोरिटी में है, आसाम की तरफ, मतलब ईस्टर्न पार्ट में। अब वो नॉर्थ इंडिया में है ही नहीं, साउथ इंडिया में है ही नहीं। तो देख सकते हैं आपकी ऐसी कोई भी मतलब नहीं थी जिस जो पार्टी पूरी तरफ है, चारों तरफ है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ चारों में है, उसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। बस क्या है, शर्त पूरी करनी पड़ती है। अब कैसे मिलता है नेशनल पार्टी का दर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल पार्टी जो है वो कैसे मिलती है, मैं इसके अब नोट्स भी आप लोग तो अपलोड जल्द फोटो डाल दूंगा शॉर्ट के फॉर्म में, आप लोग उसमें देख सकते हैं। अभी मुझे इसका प्रोसेस समझ नहीं आया कैसे नोट्स अपलोड करने हैं, तो मेरा न्यूली है ये भी, पहले चलाया था फिर मैंने बाद में बंद कर दिया, तो मुझे समझ नहीं आया। तो सबसे पहले कहते हैं इसका निर्धारण, मतलब इसका क्राइटेरिया जो है वो कौन तय करता है। वो तय करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग भारत का, वो तय करता है। और ये दर्जा और कुछ मापदंड निर्धारित किए, जैसे जो इस मापदंड को पूरा कर लेता है उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। जैसे सबसे पहले जो है कि एक दल जो है वो राष्ट्रीय पार्टी कैसे माना जाता है। पहला पॉइंट ये थी उसका 4 या उससे अधिक राज्य में इस राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त हो, मतलब 4 से अधिक स्टेट में उसे एक रीजनैलिटी स्टेट के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तो वो पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि लोकसभा, राज्यसभा के विधानसभा चुनावों में उसे 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मत होता, जितने उसे कुल वैध जो मत है, जो डिग्निफाइड वोट्स हैं, उसका 6% मिल जाता है, तो वो नेशनल पार्टी बन जाती है। उसके बाद 4 लोकसभा की सीटें प्राप्त होनी चाहिए तो नेशनल पार्टी बन सकती है। उसके बाद है कम से कम 3 राज्यों में तुल सीटों का 2%, यदि वो 3 राज्यों में तुल सीटों का 2% वोट भी प्राप्त, मतलब सीट प्राप्त कर लेती है, तो नेशनल पार्टी बन जाती है। अब बात करते थे नेशनल पार्टी का निर्धारण जो है, क्या वो हर चुनावों से बात किया जाता है। यदि मान लीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उसके अगले साल हिमाचल का, अभी हिमाचल और नागालैंड वगैरह का चुनाव हुआ, तो उसके बाद सीधा निर्धारण किया जाता है, उसके बाद किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका निर्धारण जो है प्रत्येक 10 वर्षों पर किया जाता है, मतलब दो चुनावों के अंतराल के बाद जैसे 2014 से 2019 तक के चुनावों को एनालाइज किया गया, 2015, 16, 17, 18, 19, उसके बाद जो 22 तक का चुनाव हुआ उसे एनालाइज किया गया। उसके बाद एक फॉर्म जो चुनाव आयोग उसने फॉर्म दिया, नेशनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का कैसे फॉर्मेशन होगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि नेशनल पार्टी के फायदे क्या होते हैं। तो भी पार्टी यदि रीजनल पार्टी है, उसके बाद यदि वो नेशनल पार्टी बनती है तो उसको कौन कौन से फायदे मिले। तो जब फायदे वाली बात है तभी तो नेशनल पार्टी फॉर्म कर रहा है, मतलब नेशनल पार्टी बनने के क्राइटेरिया है। तो पहला फायदा तो ये थी उसका चुनाव चिन्ह जो है वो स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसमें तो परिवर्तन नहीं कर सकता। क्योंकि पहले यदि वो रीजनल पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह यदि तो मान लीजिए आम आदमी पार्टी का वो है एक पर्टिकुलर जो भी चिन्ह है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जो भी चिन्ह है, तो वो यदि रीजनल पार्टी होते हुए अपना चिन्ह किसी स्टेट में ले जाते तो वहाँ पे उसका चिन्ह बदल भी सकता है। लेकिन जब होती वो नेशनल पार्टी फॉर्म कर रही है तो उसका जो इलेक्शन चिन्ह है, मतलब जो चुनाव चिन्ह है वो इलेक्शन साइन है, वो बिल्कुल पर्टिकुलर स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। उसके बाद क्या है, वो आम चुनावों
किताबों में जो प्रसारण है, जो प्रचार है, विज्ञापन है, उसके लिए वो दूरसंचार और आकाशवाणी का प्रयोग कर सकती है, उसका बैंक का प्रयोग कर सकती है। उसके साथ साथ 20-40 स्टार प्रचार तो उसको वो मिल जाता है करने के लिए। उसके साथ साथ पार्टी मुख्यालय के लिए सरकारी ज़मीन मिलती है। तो कहते हैं जो नेशनल पार्टी का थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। और आम आदमी पार्टी तो कैसे मिला है वो आप इसके क्राइटेरिया को मिला के कर सकते हैं कि इसलिए उसे मिला है। तो ये करंट पे है और इससे प्रीवियस से क्वेश्चन भी आए हैं, तो ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगली वीडियो जो मेरी आने वाली है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी जनरल स्टडी पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 2 से रिलेटेड और जनरल स्टडी पेपर 4 से भी रिलेटेड होती है। एथिक्स में भी थोड़ा सा उसका मोरल वैल्यू आ जाएंगे। वो है होमोसेक्सुअलिटी, मतलब समलैंगिक विवाह के ऊपर है। उसमें मैं अपने भी तर्क दूंगा और मैं जो फैक्चुअल थिंग्स है वो भी आप लोग को बताऊंगा। तो बने रहे वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, जिससे आने वाली हर वीडियो तो नोटिफिकेशन आपसे जल्द से जल्द मिल जाए। अगली वीडियो जब मैं समलैंगिक के ऊपर बनाऊँ, जो मैंने नोट्स बनाए उसको फॉर्म करते हुए मैं पढ़ाऊँगा, जिससे आपको नोट्स भी मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर गाइस।